रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और सामने मंच पर अभिजीत दीपके, जिनको परमिशन आज दिन भर का यानी कि शनिवार के दिन भर का मिला हुआ था, लेकिन शाम होते होते इन्होंने ऐलान किया कि हम रात भर प्रदर्शन करेंगे, यहीं पूरी रात बैठेंगे और कल के दिन के को लेकर यानी कि रविवार को लेकर भी इन्होंने कहा है कि पूरे दिन बैठेंगे। और शाम के वक्त इन्होंने आह्वान किया तमाम स्टूडेंटों से, उनके माता पिता से कि तमाम लोग यहाँ पहुँचे हाथ में थाली लेकर। ये सामने मंच पे अभिजीत दीपके हैं और तमाम लोगों के अंदर उसी तरह का जोश, उसी तरह का जुनून। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से थाली पीटते हुए तमाम युवा। मैं यही कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान, अपना इस्तीफा दो, तुमसे काम नहीं हो रहा है और ना तुम कर सकते हो। ये बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं है। पेपर लीक, वो खान सर की कहावत है ना, यहाँ पर डायपर लीक नहीं होता है, यहाँ पर पेपर लीक हो रहा है। 10 रुपए का डायपर होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो पुलिस की वार्निंग को लेकर क्या कहेंगे? लगातार जो वार्निंग दे रहे हैं चलो पुलिस अपना काम करे, पुलिस की वार्निंग दे रही है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वार्निंग से कुछ नहीं होता है। ने भी तो भारत छोड़ा था, जब गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा तो गांधी जी को भी ऐसी वार्निंग मिलते थे, फिर भी वो इतनी लंबी प्रोटेस्ट हर जगह लेके जाते थे और उन्होंने अंत में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। तो हम भी वैसे ही यहाँ पे करना चाहते हैं। हाँ, इनके वार्निंग से हम डरने वाले नहीं हैं। परमिशन दिन भर की थी? अरे देने दीजिए, परमिशन तो 5 बजे की थी, बज गए 10:30। डरे हुए हम, 5.5 घंटा बिता 11 बजने और क्या 11:30 बजने। हम डरे होते तो चले नहीं गए थे 5 बजे तक। जब ये सरकार डरती है ना, पुलिस को गारा ही करती है। ये तानाशाही की सरकार है, ये लोकतंत्र पे हमला करना जानते हैं। इनको ये बस देखिए, एक टर्म यूज करना चाहूंगा, नहीं चाह रहा था कि ये बस देश में हिंदू मुस्लिम करके कम्युनल वायलेंस क्रिएट करती है और जो असल मुद्दे होते हैं, शिक्षा, रोजगार, भुखमरी, किसानों का प्रॉब्लम, उन सब से मुद्दा ये भटकाती है, लोगों को बरगलाने का काम करती है। आप लोगों के खाने का क्या है? यहीं पर खाना बनाते हैं? खाने का देखिए, दिल्ली पुलिस ने पानी अंदर नहीं आने देते। ये तो बेसिक नीड है, पानी, खाना, इतना तो अंदर आने देना चाहिए था। हमने आवाज़ बुलंद की, कंटिन्यू हमने 1.5 घंटे खाने पानी बोला, तब जाके अंदर आने दिया। और धन्यवाद करना चाहता हूँ उन भाइयों का, उन लोगों का, उन सामाजिक सेवा से जो सामाजिक सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बाहर से लाके हर एक चीज़ प्रोवाइड किया है हर यहाँ पे लोगों को। कोई बिस्किट दे रहा था, कोई चिप्स दे रहा था, कोई समोसा खिला रहा था, कोई कुछ लोगों ने बताया कि अपने घर से भी कुछ खाने पीने को और पानी की पेटी वगैरह लेकर जो लाए हैं, जो शाम को प्रोटेस्ट में आए। कुछ महिलाएं आई हैं दूर से, बहुत दूर से आई हैं अकेले। कहाँ से आई थी? मैं तो यही पढ़ाई करता हूँ, वैसे मैं यूपी से हूँ। ये शाम 6 बजे 5 बजे देख रहा हूँ पूरे दिन प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद शाम 5-6 बजे के बाद से भी इसी तरह का जोश जुनून लगातार जो है वो बना हुआ है। जी बिल्कुल बना रहेगा। हम तो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे या मोदी जी बर्खास्त करे, हमारी तो यही मांग है, मांग पूरी कर दो। एक बात बताओ, जब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, अगर मैं उस योग्य नहीं रहता हूँ, मेरे से गलतियाँ होती हैं, तो कंपनी वाले क्या करते हैं? हमें निकाल देते हैं। 1 बार वार्निंग देंगे, 2 बार वार्निंग देंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पे तब हमेशा से बैठा रहा है, हमेशा से पेपर लीक हुए हैं। केवल नीट का ही मामला नहीं है। आज पूरे दिन प्रोटेस्ट किया, रात में पूरी रात करेंगे, कल पूरे दिन करेंगे, लेकिन शायद कल के परमिशन तो नहीं जाने वाला यहाँ पे। हम डरने वाले नहीं है। इस देश का हर एक युवा, हर एक भाई बहन, सब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बनेंगे और ऐसी इनको ये ऐसा ही चाहते हैं। ये बिल्कुल सिंहासन डोलेगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वही जो 1975 में नारा दिया था जब आपातकाल लगा था देश में, वही नारा देंगे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हमने पहलवान के प्रोटेस्ट में देखा था कि आधी रात में इस तरीके से खाली करवाया गया था। अभी पुलिस वार्निंग आप लोगों को भी लगातार दे रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? लाठी डंडे मारेगी, अंदर भर के ले जाएगी। 2 रोटी घर पे खा लेते, 2 रोटी अंदर खा लेंगे, क्या हो जाएगा? रेडी है? बिल्कुल रेडी है, हम तैयार हैं। पागल थोड़ी है, सुबह 10 बजे से आए हुए हैं। जुनून था, जब 6 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था, उस दिन से जुनून भरा हुआ था कि आने वाली आगामी जो प्रोटेस्ट होने। थैंक यू और लव यू दिल्ली पुलिस, सपोर्ट बात के इतना सपोर्ट करने के लिए, जो कोऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए। हम चाहते हैं कि अनपढ़ शिक्षा मंत्री को हटाकर किसी पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री को बैठाया जाए, जिसको मीट की स्पेलिंग ना आता हो, शिक्षा मंत्री बना बैठा है हमारे देश में। इसकी जो लड़की है, धर्मेंद्र प्रधान की जो लड़की है और लड़का, ये विदेशों में पढ़ते हैं। एक और सरकार से मांग करना चाहूँगा, नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए, जिसमें जितने भी सरकार में बने बैठे हैं मंत्री या जितने भी अफसर लोग हैं, इन सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े, 12वीं तक की शिक्षा सरकारी स्कूलों में करें। मेरा नाम रोहिताज शर्मा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। और बात यह है कि हम गांधीवादी आदमी हैं, ठीक है।
हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल है। हम ना लड़ने आए हैं ना झगड़ने आए हैं। हम जो कानून व्यवस्था हमारी एजुकेशन पॉलिसी है थोड़ा अपडेट चाहते हैं। और हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सुधार है, जो उसकी बागडोर संभाल लें वो थोड़े पढ़े लिखे लोग हों। लेकिन लगता है कि हमने किसानों का भी आंदोलन देखा, हमने पहलवानों का आंदोलन देखा, किसानों के आंदोलन को भी बाद में हटा दिया गया। पंजाब में जैसे हमने देखा पहलवानों के आंदोलन को भी हटा दिया गया। युवाओं का आंदोलन, कॉकरोचों का आंदोलन का क्या लग रहा है? देखो, हम लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा मानेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की लिखी हुई किताब का आदर करते हैं। कानून जो हमें सजा देगा इस प्रोटेक्ट का कि हम गलत कर रहे हैं तो हमें मंजूर होगा। और वैसे हमें लगता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हम गलत नहीं कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारी एजुकेशन सिस्टम सुधार की मांग है। तो मुझे नहीं लगता कि हमने कोई क्राइम कर रहे हैं। आप अभी शाम में अभिजीत दीपके ने कहा कि भाई हम आंदोलन कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या लगता है आप लोगों को, चूंकि आप लोग सुबह से यहाँ पे है, पहले भी आप आए होंगे 6 तारीख को, आगे क्या लगता है आप लोगों को? देखो, जब तक हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता, हम चाहे लाठी डंडा खाएंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे और गांधीवादी आदर्शों के साथ में ऐसे ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लाठी डंडे के लिए भी हम तैयार हैं। हमें मारें या तोड़ें या बसों में भरें या सजा दें, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है प्रोटेस्ट करने का, जो हमें गांधी जी दे गए हैं। अगर हमें इस चीज़ से भी वंचित किया जाता है तो फिर देश में तानाशाही ही लागू कर दो, हमें बोलने का मौका मत दो। अगर बोलेंगे तो हम एंटी नेशनल घोषित हो जाएंगे और नहीं बोलेंगे तो हम खुद मरेंगे यार। जब वो मरना, बैठ के मरने से अच्छा एक बार खड़े होके मरो। तो खड़े होके हमारी उम्मीद है कि कम से कम अपने हक के लिए तो आवाज़ उठाएंगे। अगर इतना होने पे भी धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं या मोदी जी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, तो इस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्योंकि जिन 14 बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, हम रोड पे उतरे हैं उनके न्याय के लिए और हम तो आपको कभी नहीं बख्शेंगे। ये हमेशा याद रहेंगे ये 14 बच्चे। छात्रों से भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया हूँ, बागपत से सर। बागपत से जी। आप क्या सोच के आए हैं? क्या सोच के यही आया हूँ कि पिछले तमाम लगभग 20 दिनों से करोड़ों युवा देश का सड़कों पे है और हमारे तक बहुत देर से बजा रहे थे। हमारे देश का करोड़ों युवा सड़कों पे है पिछले लगभग 20 दिनों से। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को भी दिख रहा होगा और एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने में उनको इतनी दिक्कत है। उनको उन करोड़ों लोगों से कोई मतलब नहीं है जो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। उनको उन लोगों से मतलब नहीं है जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनके परिवारों से कोई हमदर्दी नहीं है। तो आज हम यहाँ पे सर पे कफन बांध के इस बार आ गए हैं कि जब तक ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम भगत सिंह आपको मालूम तो शायद नहीं होगा कि भाई पूरे दिन आंदोलन होने के बाद रात में भी ये प्रदर्शन लगातार इस तरीके से चलेगा। नहीं, हम तो देखो पूरी तैयारी के साथ आए थे। हमने तो तब तक ये सोच लिया अब कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा हम इस मूवमेंट से जुड़े रहेंगे। क्योंकि आज देश में जिसका सर बच्चा सुसाइड कर लेता है ना, उसी को पता है उन माँ बाप की क्या गलती है जो रात दिन मेहनत करके पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, जो पूरे दिन मजदूरी करते हैं। जो बच्चा एक सपना देखता है कि रात भर पढ़ता है, 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ता है, पूरा दिन लाइब्रेरी में जाता है और फिर जब एग्ज़ाम दे के आता है तो बड़ा खुश होता है कि मेरा बहुत एग्ज़ाम अच्छा गया है, इस बार तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। मैं एक बार तमाम छात्रों को, हाँ बताइए सर। मेरा कहना एक ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री जो अभी 48 घंटे के अंदर जिन बच्चों ने पेपर लीक के कारण आत्महत्या करी है, क्या उनके परिवार को उनके बच्चे वापस लौटा सकते हैं? या उनका जो किसी चीज़ से भी क्या उनको उनकी ज़िंदगी वापस मिल सकती है? आप लोग कहाँ से आए हैं? यमुना विहार से। प्रोटेस्ट को समर्थन करने आए हैं? जी बिल्कुल। क्या सोच के आप लोग आए हैं और क्या लगता है यूथ को लेकर, जिस तरीके से दिन भर प्रदर्शन चला, फिर अचानक से बोला कि भाई रात में भी प्रोटेस्ट करेंगे, दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से लगातार वार्निंग दी जा रही है? एक तो शुरू से ही इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ख़राब रहा है और दिन ब दिन और ज़्यादा वो बिगड़ता जा रहा है। स्कूलों के सिर्फ कोर्स फीसिस हैवी हो रही हैं, लेकिन पढ़ाई में कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं है। सिर्फ बच्चे जो है एक वज़न लाद रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा सीख नहीं रहे। हमारे जो है एक कहते हैं ना रट्टाफिकेशन हो रहा है, सीख नहीं रहे हैं। तो आपके घर में किसी ने एग्ज़ाम दिया था या किसने दिया? मेरी बेटी ने दिया था। तो उन्हीं के समर्थन को लेकर आप लोग यहाँ पर? जी। क्या लगता है, मतलब आप लोगों ने तो फिर बहुत करीब से देखा है कि भाई कोई एग्जाम होता है, फिर इसके बाद हमसे दूर रही है, तैयारी करी उसने, दिन रात एक कराए। कहीं और रह के तैयारी
जी एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ उसका, और फिर वही ये पता चलता है लीक हो गया, बच्चों की जो है सारी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है इस जगह आकर। हमने किसानों का आंदोलन देखा, पहलवानों का आंदोलन देखा, तमाम आंदोलन एक वक्त पे ख़त्म हो गया, सालों साल तक चला। क्या लगता है यूथ इतने मतलब कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, यूथ जो है अच्छे अच्छों को ठीक कर देता है, बिल्कुल समझेंगे। देखिए ये जंतर मंतर की तस्वीर है और तमाम यूथ जो है अभी यहाँ पर डटे हुए हैं। तो क्या कुछ लिख के लाए हैं? ये पूरी कविता है जो हमने आज कॉकरोचेस के ऊपर लिखे हैं। आज ही लिखे, सुना दीजिए। वो पैदा नहीं हुआ था, पैदा किया गया किसी संवैधानिक पद पर बैठे एक अहंकारी के गाली से, कॉकरोच के ठप्पे के साथ, और पैदाइश के वक्त ही लगा दिया गया एंटी नेशनल का मुहर। मगर वो कॉकरोच है, और कॉकरोच का कोई गांव, कोई शहर, कोई मुल्क नहीं होता। उसकी शहरियत सिर्फ दूसरों तक है, उसकी शहरियत सिर्फ अंधेरा तक है। रोशनी मांगा तो मुजरिम है, सवाल उठाया तो एंटी नेशनल है, इस्तीफा मांगा तो पाकिस्तानी है। तुमने पंख कतर दिए हमारे, हम कॉकरोचों के, फिर भी डर रहे हो कि हम एक साथ खड़े हैं, हम एक साथ दौड़ रहे हैं तुम्हारे सिस्टम के खिलाफ एक मैराथन, जिसका मेडल लाठी है, जिसका मेडल गाली है, जिसका मेडल जेल है। तुम्हारा निजाम चप्पल लिए खड़ा है हम कॉकरोचों को कुचलने के लिए, और वो कुचल रहा है हर रोज, कभी पेपर लीक करा के, कभी महंगाई के नाम पर, कभी बेरोजगारी के नाम पर तुम स्प्रे छिड़कते हो, कभी विकास का, कभी अमृतकाल का, डिजिटल इंडिया का, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। मगर एक पेपर सही से तुम ऑर्गेनाइज नहीं करा पाते, एक एग्जाम सही से ऑर्गेनाइज नहीं करा पाते। तो सुनो, हम कॉकरोच डरते नहीं कोई स्प्रे से, हम डरते नहीं लाठियों से, हम डरते नहीं गालियों से, हम डरते नहीं। तुम हमें कॉकरोचों को, तुमने हमें कॉकरोच कहा और भूल गए। कॉकरोच जिंदा है हजारों साल से, सुनामी देखा, न्यूक्लियर बॉम्बिंग देखी, तब भी कॉकरोच जिंदा है। तुम्हारा तख्त गिराएंगे यही कॉकरोच, तुम्हारा तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, तुम्हारा निजाम गिरेगा, उनकी संतलट गिरेगी, और उसके दरारों से फिर निकलेगा एक कॉकरोच, 1000 कॉकरोच, 1 लाख कॉकरोच, और बने रहेंगे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच। ये यही बैठ के आपने देखा? हाँ यही। तो इतने शोर के बीच में, इतने गर्मी के धूप के बीच में कैसे? आक्रोश है, सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती है, लेकिन ये क्रिएटिविटी है, ये हमारी आवाज़ है जो दबेगी नहीं। अभी एक कविता लिखूंगा, कल फिर दूसरा लिखूंगा, और धीरे धीरे हम लोग, जब तक यहाँ से इस्तीफा नहीं आएगा हम जाएंगे नहीं। देखिए ये तमाम यूथ हैं, कोई राजस्थान से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई हरियाणा से आया है, और कुछ लोग बाहर के हैं जैसे बिहार के हैं जो यहाँ पढ़ने आए हैं। वो तमाम यूथ यहाँ पर पहुँचे हैं। रात का वक्त है, तकरीबन 11:30 बजने वाले हैं, और तमाम यूथ के अंदर जोश जुनून उसी तरह का दिखाई दे रहा है। हम भी पूरी रात यहीं पर हैं, लगातार तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।